हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। क्या लेज़र कराने की उम्र हमारी अगर ज़्यादा हो गई तो क्या हम लेज़र नहीं करा सकते? ये एक सवाल कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है और हम लोग क्योंकि लेज़िक करते हैं 40 प्लस में भी, तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में फ़ैक्ट्स बताना चाहिए आपको। देखिए, सर्जरी के लिए लेज़र की एज 18-19 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका रीज़न है क्योंकि हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी हाइट बढ़ रही होती है, बच्चे की प्रपोर्शंस ऑफ ऑर्गन्स चेंज हो रहे होते हैं, उसका फेस बढ़ रहा होता है, उसके नाक, कान, आँख सब बढ़ रहे होते हैं। तो जब उसकी साइज़ अगर चेंज हो रहा है, उसकी आई का साइज़ चेंज हो रहा है, तो उसका रिफ्रैक्शन भी अनस्टेबल होगा। रिफ्रैक्शन स्टेबल होने में 18-19 साल लगेंगे और उसके बाद हम प्रेफरेबली हमारे नंबर्स अगर स्टेबल हैं 1 साल से 1.5 साल से, तो हम उसको लेज़र के लिए फ़िट कैंडिडेट समझते हैं और हम उसका लेज़र करके नंबर्स को करेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसकी अपर लिमिट क्या है, ये भी मन में सवाल आ सकता है कि भाई हम कब तक हम लेसिक करा सकते हैं, कब तक हम नहीं करा सकते। तो अगर आपका नंबर्स मॉडरेट नंबर्स हैं, यानी 3, 4, 5, 6 नंबर्स हैं, आपने लाइफ लॉन्ग आपने ग्लासेस यूज़ किए हैं, तो पहले तो मेरी ये आपने क्यों ना आपने नंबर्स पहले क्यों नहीं करेक्ट कराए, इतना लेट आपको क्यों याद आया। लेकिन अगर आप लेट भी हो गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए बहुत लोग अभी डाउटफुल होते हैं कि कहीं हम लेज़र कराएंगे तो हमारी आँख में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। अरे हमें चश्मे से हमें दिखता तो है, तो चश्मे से अगर हमें दिख रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है चश्मा लगाने की। फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती। मैरिज के बाद बहुत लोग अपने स्पाउसेस पे डिपेंड करते हैं, उनकी भी ओपिनियन बहुत मैटर करती है। तो इसलिए एक ये फैक्ट है कि बहुत लोग आज अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो ध्यान दे रहे हैं अपनी फैमिली के ऊपर। उसके बाद वो फ्री हो गए, अब उनको लगता है कि क्या हम नंबर्स अपने करेक्ट करा सकते हैं। अगर करा सकते हैं तो एक कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो अक्सर ऐसे ही पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और स्पेशली जो मिडिल एज फीमेल्स हैं जो 40, 45, 50 ईयर्स की हो रही हैं और उनके ग्लासेस उन्होंने लाइफ लॉन्ग यूज़ किए थे चाइल्डहुड से, और आज वो चाहते हैं कि क्या स्पेक्टिकल फ्रीडम पॉसिबल है कि नहीं। तो ये वीडियो शायद उन्हीं के लिए है। तो ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपको उसका मतलब भी समझ में आएगा कि बेसिक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपके नंबर्स मॉडरेट हैं, 3, 4, 5 के रेंज में हैं, तो आप और अगर एग्ज़ामिनेशन में आपकी एज 40 प्लस है और आपकी एग्ज़ामिनेशन में हमें कोई भी कैटरेक्ट यानी लेंस में कोई भी एजिंग चेंजेस नहीं दिख रहे हैं और आप ग्लासेस अपने प्रेसबायोपिक ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं, यानी नियर के लिए और डिस्टेंस के लिए आपके सेपरेट नंबर हैं, तो आपके नंबर्स आप करेक्ट करा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें आपको क्लियर रखनी पड़ेंगी कि नंबर्स हम हटाएंगे वो हम आपके डिस्टेंस के नंबर को करेक्ट करेंगे, यानी हम एक नंबर्स को करेक्ट करेंगे, यानी दूर का नंबर होगा जिसको हम ठीक करेंगे, तो रीडिंग के लिए नंबर्स आपको पहनने पड़ सकते हैं। ऐसे में ज़्यादातर अगर नंबर्स मॉडरेटली हाई साइड में होते हैं तो हम थोड़ा नंबर माइपियास का छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का 5 नंबर है तो हमने 0.5 डायप्टर्स का नंबर डिस्टेंस के लिए छोड़ दिया, तो उसमें आपको ग्लासेस की ज़रूरत दूर में भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आँख थोड़ी बहुत करेक्शन कैपेसिटी अपनी रखती है और रीडिंग के लिए भी इमीडिएटली आपको नंबर्स नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन कोई भी 40 प्लस में जब हम सर्जरी करते हैं तो हम एक चीज़ क्लियर करते हैं कि आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो नंबर्स आपके करेक्शंस हो रहे हैं ये दूर के लिए हैं, डिस्टेंस के नंबर को हम करेक्ट कर देंगे, लेकिन रीडिंग के लिए आपको चश्मा पहनना ही पड़ेगा। अगर आप इस माइंडसेट के साथ अगर आप तैयार हैं तो यूल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। और अगर आपको ये लगता है कि 45-50 ईयर्स की एज में मेरे ना दूर के नंबर रहें ना मेरे पास के नंबर रहें और मुझे चश्मा लगाना ही ना पड़े, ये संभव नहीं है क्योंकि हमारी आँख के अंदर पावर बदलने की कैपेसिटी है वो 40 साल के बाद कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारे डिस्टेंस और नियर के नंबर्स में स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो आप प्रेसबायोपिक ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ऐसे में नंबर्स को करेक्शन हम करेंगे तो हम डिस्टेंस के नंबर को टारगेट करके थोड़ा सा नंबर छोड़ेंगे, जिससे कि आपका जो नियर के नंबर्स पे प्लस नंबर जुड़ रहे हैं वो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाए और आपको डिस्टेंस और एक इंटरमीडिएट विज़न के लिए आप नंबर्स ना पड़े, लेकिन आपको हल्के फुल्के नंबर्स आपको कैरी करने पड़ सकें। अब बात होती है जिनके नंबर ज़्यादा हैं, नंबर ज़्यादा है मतलब 6 और 7 और 8 नंबर्स हैं, नंबर्स मॉडरेटली हायर साइड में हैं, ऐसे नंबर्स को हम लेज़र से करेक्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे में हमें फेकी कागज़ करना पड़ता है, यानी हम ICL डालेंगे। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ये असेस करना होता है कि वाकई में कोई भी न्यूक्लियस में चेंजेस अगर हैं, थोड़े भी लाइक न्यूक्लियस चेंजेस हैं, तो वहाँ पर ICL करने का पर्पस हमारा से नंबर्स हम इमीडिएटली ज़रूर करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और दूसरा फ्यूचर में हमें कुछ सालों में दोबारा कैटरेक्ट सर्जरी के लिए भी प्लान करना पड़ेगा। तो ऐसे पेशेंट्स जिनके नंबर्स मॉडरेटली हायर साइड में हैं और एकोमोडेशन उनका ऑलरेडी वीक हो चुका है, डिस्टेंस और नियर के लिए उनके ग्लासेस सेपरेट हैं, यानी वो दूर के लिए अलग नंबर्स पहन रहे हैं और नियर के लिए नंबर्स आपके अलग हैं, तो ऐसे में अगर हम आपका नंबर ज़्यादा है तो फिर हम क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन करके भी आपके नंबर्स को करेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है 40 से ऊपर हो गए हैं तो इसका मतलब अब आज अपनी लाइफ में फ्री हैं, बच्चों को आप सेटल कर चुके हैं 40-50 ईयर्स की एज में,
और आज अपने पे आप ध्यान देना चाहते हैं तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कॉन्फिडेंस से कराएंगे, डॉक्टर्स की राय लेंगे, हमारे पास आएंगे तो हम खुद आपको बताएंगे कि आपके लिए सब लेज़र सूटेबल है। लेज़र की लिमिटेशंस ये हैं कि हम आपके दूर के नंबर्स करेक्ट कर रहे हैं, रीडिंग के नंबर्स रहेंगे, आप कंफर्टेबल हैं, रियलिटी समझिए, लेसिक कराइए, बहुत खुश होंगे। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं उस कंडीशन में हम आपको हो सकता है कि हम आपको ICL भी बता सकते हैं, और हो सकता है हम आपको क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन बता के भी आपके नंबर्स की डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। और चश्मा हटाना यहाँ पे कॉस्मेसिस के लिए नहीं है, ध्यान रखिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मायोपिया का मतलब है एक बर्डन जो आप एक चश्मे के फॉर्म में कैरी कर रहे हैं। अगर हम उसको करेक्ट कर सकते हैं तो आपकी डेफिनेटली लाइफ बेटर हो जाती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। कॉस्मेटिकली तो आप इंप्रूव होते ही हैं, बट आपकी जो एक रेंज है आपकी आँख की जो हमारी छुपी रहती है चश्मे के अंदर, वो हमारी बेटर हो जाती है। ग्लासेस हर चीज़ को छोटा कर देते हैं, जो मिनीफाइंग इफेक्ट ऑफ ग्लासेस हैं वो भी करेक्ट हो जाते हैं, तो उससे आपकी क्वालिटी ऑफ विज़न डेफिनेटली बेटर होती है। क्वालिटी ऑफ विज़न का मतलब है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर होती है। कोई भी सवाल आपका है, आई थिंक मुझे ये लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि अगर आप 40 प्लस हैं और अगर आपके नंबर्स हैं तो बिल्कुल डॉक्टर के पास आइए, हमें इवैल्यूएट करने दीजिए। अगर पॉसिबल होगा, आपके लिए सेफ़ होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा, तो हम आपको सर्जरी एडवाइस करेंगे, अन्यथा हम आपको चश्मे पे ही रखेंगे। और एटलीस्ट एक राय लेने की बिल्कुल बनती है। और कोई भी सवाल आपके हैं डेफिनेटली पूछिए, मुझे अच्छा लगता है उनको आंसर करने में, और मुझे मेरे वीडियोस भी आगे के लिए तैयार होते हैं। ये मेरा स्वार्थ भी है क्योंकि आपके सवालों से ही मेरे वीडियोस बनते हैं। कोई भी सवाल है प्लीज़ पूछिए। अगर आपने चैनल्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग का चैनल तेज़ी से ग्रो कर रहा है, ये आप ही लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों का इनकरेजमेंट है, जिससे हमें अच्छा काम करने के लिए और आपको एक जानकारी देने के लिए हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। और शेयर करिए, नोटिफिकेशन बटन दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियोज़ होंगे वो आपको मिलते रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, अपनी केयर करिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। नमस्कार।